वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 9वीं 12वीं छात्रों के लिए बड़ी खबर। जून में होगी परीक्षा, राज्य शिक्षा विभाग की तैयारी। राज्य शासन द्वारा एमपी स्कूल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र जो बिना कक्षा उत्तीर्ण किए स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से स्कूल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर दिए जाएंगे। राज्य शिक्षा विभाग के मुताबिक इन विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम ही लागू किए जाएंगे। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी स्तर के ड्रॉप आउट छात्रों की सूची वाले डेटाबेस के नाम होने चाहिए। युवाओं के लिए प्रदेश सरकार की नवीन योजना, मार्च में होगी लॉन्चिंग, मिलेगा लोन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा युवाओं को उद्यमी बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई। स्वरोजगार के जरिए युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए अब मार्च महीने से मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत सरकार युवाओं को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का लोन देने का कार्य करेगी। मार्च में शुरू होने वाली इस योजना की ब्रांडिंग और फंड उपलब्ध की तैयारी पूरी की जा रही है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा युवाओं को रोजगार देने के भी प्रावधान तैयार किए जा रहे हैं। मार्च में इस योजना को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार के साथ युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। शिवराज सरकार ने निभाया अपना वादा, इन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति मिले ये पद। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपना वादा पूरा किया। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत कृषि उपज मंडी में कार्यरत कर्मचारियों के निधन के बाद परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इसमें सहायक ग्रेड 3 भृत्य और चौकीदार के पद शामिल हैं। शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी बोर्ड कार्यालय में 13 अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इन्हें सहायक ग्रेड 3 के 9 पदों और भृत्य एवं चौकीदार के 4 पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। 1000 रुपए से कम फसल बीमा का भुगतान रोका, 1 लाख किसानों को मध्य प्रदेश सरकार देगी फायदा। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी भी किसान को 1000 रुपए से कम का फसल बीमा नहीं मिलेगा। यदि किसी किसान के खाते में 1000 रुपए से कम फसल बीमा की राशि अंतरित भी कर दी गई तो उसका भुगतान नहीं होगा। सरकार अंतर की राशि मिलाकर न्यूनतम 1000 रुपए का बीमा देगी। इसके लिए कृषि विभाग ने बीमा कंपनी से ऐसे किसानों की सूची मांगी है जिनका बीमा दावा 1000 रुपए से कम बना है। कंपनीज ने प्रारंभिक तौर पर बताया कि इस श्रेणी में आने वाले किसानों की संख्या लगभग 1 लाख है। विभागीय अधिकारियों का आकलन है कि सरकार को 28 करोड़ रुपए अपनी ओर से अंतर की राशि मिलानी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर इंदौर से करेंगे फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान का शुभारंभ। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पॉलिसी वितरण अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ आज 26 फरवरी को किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में होगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान एक अनूठी पहल है जिसके अंतर्गत PMFBY में नामांकित किसानों को ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से फसल बीमा पॉलिसीज की हार्ड कॉपी वितरित की जाएगी। यूक्रेन में धमाकों के बीच दहशत के साए में मध्य प्रदेश के 50 बच्चे वापसी के लिए वीडियो हो रहे वायरल। यूक्रेन में धमाकों के बीच मध्य प्रदेश के करीब 50 बच्चे फंसे हैं जो अब डरे सहमे नजर आने लगे हैं। बच्चों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं जिनमें वे वापसी की गुहार लगाते नजर आए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, रायसेन, धार सहित कई स्थानों के बच्चे फंसे हैं और वे वहां परेशान हैं तो यहां उनके अभिभावकों की नींद उड़ी हुई है। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद हालात बिगड़ने से वहां पढ़ाई के लिए गए मध्य प्रदेश के बच्चों की परेशानियां बढ़ रही हैं। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, अब ऐसा होगा एमपी के खिलाड़ियों का न्यूट्रिशन। शिवराज सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को उनके ब्लड प्रोफाइल के हिसाब से न्यूट्रिशन प्रदान करेगी। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में आज शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के अच्छे होते प्रदर्शनों को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और न्यूट्रिशन पर फोकस कर रही है। अब सरकार खिलाड़ियों के न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान देगी। खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने टीटी नगर स्टेडियम में कुश्ती, बॉक्सिंग और शॉटगन एकेडमी की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि जो खिलाड़ी पिछले वर्ष से अब तक कोविड संक्रमित हुए हैं उनका फुल ब्लड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा कि एकेडमी के खिलाड़ियों के ब्लड प्रोफाइल के अनुसार उन्हें न्यूट्रिशन प्रदान करें।
एमपीटीईटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, जाने महत्वपूर्ण नियम। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जो अब मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड बन गया है, ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की राह देख रहे कैंडिडेट्स को बड़ी राहत दी। इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। 5 मार्च को इसके लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही कुछ नियम और निर्देश तय किए गए हैं, जिनका उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए योग्यता में बदलाव, बढ़ाई गई आवेदन की तिथि, आदेश जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा, राज्य सेवा वन परीक्षा 2021 की योग्यता में बदलाव किया। इसके लिए सूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना के मुताबिक वन विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के सहायक वन संरक्षक सहित वन क्षेत्रपाल और अन्य क्षेत्रपाल के पदों के लिए योग्यता को बदल दिया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जारी निर्देश के मुताबिक साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच से स्नातक की डिग्री हासिल की उम्मीदवार आवेदन करने की पात्रता रखेंगे। इतना ही नहीं, आवेदकों को एमपीपीएससी ने बड़ी सुविधा दी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 11 मार्च कर दिया गया। मध्य प्रदेश के 122 नागरिक यूक्रेन में फंसे, निकासी के लिए किए जा रहे प्रयास। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 122 नागरिकों के होने की सूचनाएं सीएम हेल्पलाइन पर सरकार को मिली। भारतीय दूतावास इन सभी की सुरक्षित निकासी के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए जो सलाह जारी की गई, उसके बारे में संबंधित को बताया गया है और कहा गया है कि दूतावासों के मार्गदर्शन में ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करें। हिंदी विश्वविद्यालय का काम विद्यार्थी बढ़ाना और प्रोफेसर की भर्ती करना नहीं, हिंदी को प्रसारित करना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित हिंदी विश्वविद्यालय की दशा में 11 साल बाद भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। प्रदेश का एकमात्र हिंदी विश्वविद्यालय शासन की उपेक्षा का शिकार हो रहा है। विश्वविद्यालय में ना तो नियमित प्रोफेसर हैं और ना ही विद्यार्थी। इसके बावजूद उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव अजीबोगरीब तर्क देकर खुद को सही साबित कर रहे हैं। उनका कहना है कि हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए हुई और प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए नहीं हुई, बल्कि देश भर के विश्वविद्यालयों के सभी पाठ्यक्रमों की किताबें हिंदी में उपलब्ध कराने के लिए हुई हैं। गेहूं उपार्जन के लिए लागू हुई नवीन व्यवस्था, लाखों किसानों को मिलेगा लाभ, करना होगा ये काम। रबी विपणन वर्ष 2022 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं पंजीयन की प्रक्रिया को एक नई दिशा दी गई, जिसके बाद किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नई नीति में किसान को स्वयं पंजीयन के लिए आने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन के साथ एमपी ऑनलाइन कियोस्क वर्ष शुल्क जमा कर किसानों को पंजीयन कराने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी कलेक्टर्स को पत्र भेजकर नई व्यवस्था की जानकारी दी गई। 1 से 9वीं में एडमिशन की गाइडलाइन जारी, बढ़ाई गई आयु सीमा। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया। केंद्रीय विद्यालय प्रवेश 2022-23 विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 9वीं तक में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके लिए 28 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 मार्च घोषित की गई है। इतना ही नहीं, जारी गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों की उम्र सीमा में भी बढ़ोतरी की गई। अब 1 मार्च 2022 तक की उम्र में कैसा, पहले में रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चे की उम्र 6 साल होनी अनिवार्य है। 1 लाख किसानों को राज्य सरकार देगी बड़ा तोहफा, बजट में होगा प्रावधान। मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर नई पहल की जा रही है, जिसकी जानकारी अब से सभी किसानों को एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बीमा कंपनी की माने तो किसान की सूची मिलने के बाद कृषि विभाग, सीएम शिवराज और कृषि मंत्री कमल पटेल की ओर से किसानों को एसएमएस भेजेगा। प्रदेश में पहली बार ऐसे किसान जिनका फसल बीमा रुपए 1000 से कम है, उनको भुगतान नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, गलती से किसी किसान के खाते में राशि अंतरित कर भी दी गई तो उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा बीमा कंपनी से ऐसे किसानों की सूची मांगी गई है जिनका बीमा क्लेम 1000 रुपए से कम का है। वाणिज्य कर विभाग का बड़ा एक्शन, 315 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा पकड़ा। वाणिज्य कर विभाग ने बोगस व्यापारियों और अस्तित्व विहीन फर्मों द्वारा जारी की जा रही करोड़ों की टैक्स चोरी का पर्दाफाश कर 315 करोड़ का जीएसटी फर्जीवाड़ा पकड़ा। स्टेट जीएसटी एंटी इवेजन ब्यूरो इंदौर ए के अधिकारियों के द्वारा डेटा एनालिसिस कर बोगस फर्मों की सप्लाई चेन को उजागर किया गया, जो करोड़ों रुपए का बोगस टर्नओवर कर रहे थे। भ्रष्टाचारियों, घूसखोरों, माफिया, फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद प्रदेश के सभी विभाग एक्शन मोड में हैं। फिटमेन फैक्टर को मिली मंजूरी, हो गया कंफर्म, सरकारी कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये कंफर्म हो गया कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देगी और सरकार का ध्यान फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए करने का है। केंद्र सरकार के कर्मचारी संघ लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं, ताकि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए हो जाए। इंदौर में 25 स्थानों पर जल्द शुरू होंगे स्वास्थ्य शिविर। 1 लाख लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का है लक्ष्य। स्वच्छ इंदौर स्वस्थ इंदौर भी मुहिम के तहत शहर में लोगों का न्यूनतम दर पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर शाखा द्वारा खजराना गणेश मंदिर परिसर में शुक्रवार को स्वास्थ्य जांच शिविर में 150 से ज्यादा लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। मंदिर परिसर में सुबह 8 से रात 7 बजे तक रक्त परीक्षण किया जा रहा है। गुरुवार को इस शिविर का शुभारंभ हुआ। पहले दिन यहां पर मंदिर के कर्मचारियों व 50 भक्तों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था। शुक्रवार को दूसरे दिन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों ने अपने रक्त की जांच करवाई। पुतिन की बड़ी धमकी, कहा यूक्रेन पर कब्जा करने से रोका तो चला दूंगा परमाणु बम। विश्व के किसी नेता के द्वारा खुलेआम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी दिए जाने से काफी अरसा बीत चुका है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार ऐसा कर ही दिया। उन्होंने अपने हालिया संबोधन में चेतावनी दी कि अगर कोई रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से रोकने की हिमाकत करता है तो उनके पास जवाब देने के लिए परमाणु हथियार उपलब्ध हैं। उनकी इस धमकी ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि क्या यूक्रेन पर कब्जे की पुतिन की महत्वाकांक्षा किसी हादसे या गलत अनुमान की वजह से परमाणु युद्ध को हवा दे सकती है। फिर एक्टिव होगा नया सिस्टम। इन जिलों में आज बारिश के आसार। पश्चिमी विक्षोभ के बार एक्टिव होने से मध्य प्रदेश के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और जगह जगह बादल छाने के साथ बारिश हो रही है। वर्तमान में एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव हैं और 28 फरवरी को नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है, जिससे हवाओं का रुख बदलेगा और वातावरण में नमी आने से फिर से बारिश होगी। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने सिवनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिलों में बूंदाबांदी की संभावनाएं जताई और 16 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान, कश्मीर के ऊपर चक्रवात के रूप में, दूसरा पूर्वोत्तर अफगानिस्तान के आसपास और तीसरा पश्चिमी मध्य प्रदेश और बांग्लादेश के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड से होते हुए बंगाल तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इन चारों सिस्टम्स के एक्टिव होने से मौसम में बदलाव हो रहा है। सोने चांदी में उछाल जारी, जानिए बाजार का हाल। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के चलते सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार 25 फरवरी 2022 को उछाल देखने को मिला। गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार सुबह सोने की कीमत में तेजी देखी गई। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगे भाव पर ट्रेंड कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत हर परिवार को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 60 साल की आयु के बाद मिलेगी 5,000 रुपए की पेंशन। केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना के तहत हर परिवार को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। अटल पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 60 साल की आयु के बाद 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। रोजगार दिवस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने उठाए सवाल, कहा युवाओं को गुमराह करना बंद करे सरकार। शहडोल जिले में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिवस और रोजगार मेलों के नाम पर गुमराह करना बंद करे। पूर्व सीएम ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में 17 वर्षों से भाजपा की सरकार है। इन 17 वर्षों में कितने युवाओं को अभी तक रोजगार दिया गया, कितने पद वर्तमान में खाली हैं और रोजगार के अभाव में अभी तक कितने युवाओं ने प्रदेश में आत्महत्याएं की हैं। कमलनाथ ने अपने बयान में कहा कि शिवराज सरकार रोजगार मेलों और रोजगार दिवस के आयोजन कर युवाओं को गुमराह करने का काम करती आई है। सरकारी नौकरी का मौका, यूपीएससी ने स्टोर ऑफिसर समेत 33 पदों पर निकाली वैकेंसी। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में भी भर्ती। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टोर ऑफिसर सहित 33 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे। इच्छुक कैंडिडेट्स 3 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ने मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। विस्तृत जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 31 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक उम्मीदवार 26 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल से बदल रहा जरूरी नियम, बैंक ने दी जानकारी।
अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर है। पीएनबी 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। पीएनबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल से चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। बता दें कि इस नियम के बाद अगर कंफर्मेशन नहीं हुआ तो चेक वापस भी किया जा सकता है। बता दें कि इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 फरवरी 2022 से पीपीएस सिस्टम को लागू कर दिया है। पंजाब नेशनल बैंक ने कल शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम प्रणाली अनिवार्य होगी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित, जाने कब से शुरू होंगी परीक्षाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने नए सत्र के लिए आयोजित होने वाली प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की प्रतियोगी परीक्षाएं 2 मार्च से आयोजित की जाएंगी। सीबीएसई बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि सैद्धांतिक परीक्षाएं शुरू होने से 10 दिन पहले प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी करानी होंगी। 10वीं की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाहरी परीक्षक नियुक्त होंगे। परीक्षा स्कूल में आयोजित होगी। सीबीएसई की सैद्धांतिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।